जंगें कभी भी अददी बर्तरी और असले की बुनियाद पे नहीं जीती जाती, ये अल्लाह की मदद से जीती जाती है। यार हमारी सरायकी में और पंजाबी में जो बंदा ज्यादा बुज़दिल हो ना, उसे कहते हैं कि भाई किराड़ है, यानी बड़ा डरपोक आदमी है। तो यानी जो किराड़ और हिंदू कौम बुज़दिली में मशहूर थी, आज वो हमें धमकियां देते हैं। वो कहते हैं हमने लड़ना है, और हमारे कहते हैं जनाब हम अमन की बात करते हैं, लेकिन हम अमन चाहते हैं। ये वो तकलीफ दे अमर है। इकबाल कहता है तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तुझसे जज्बे कलंदराना। यार तेरे हाथ में जब सिर्फ 313 बंदों के हाथ में 8 तलवारें थी, वो भी जंग लगी हुई और वो भी कई टूटी हुई, बाकियों के हाथ में सोटियां थी, डंडे थे, किसी के हाथ में पत्थर थे, सामने 1000 का लश्कर था, जदीद असलहे से लैस था, सर से पांव तक खौद और जनाब आला हिफाजती हिसार में बंद था। उन हिफाजती शील्डों के बावजूद भी वो थर थर कांप रहे थे उन 8 तलवारों वालों से। किस लिए? कि वो जज्बे कलंदर से जो है ना वो मामूर लोग थे, वो जज्बे कलंदराना से मामूर लोग थे। तेरे अंदर से वो कलंदर वाला जज्बा खत्म हो गया है। तू ना हक बोल सकता है, ना हक सुन सकता है, ना हक बर्दाश्त कर सकता है। फिर कहता है कि जनाब मेरी इज्जत हो। मैं खान साहब की एक पुरानी तकरीर सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम सब्ज पासपोर्ट की इज्जत बहाल करेंगे। तो हमारे हजरत साहब ने उस वक्त ही फरमाया था कि लाख कोशिश करके देख लो। जब इसने 100 दिन का कहा था ना पहले कि हम 100 दिन में ये करेंगे, हम बाद में जनाब ये तायन करेंगे, आपने फरमाया इसको 100 साल भी दे दो तो ये निजाम नहीं बदल सकता। इसलिए निजाम तभी बदला जाना है जब रसूलुल्लाह का दीन आ। लब्बैक ना हम सच सुन सकते हैं, ना हमारे हुक्मरान सच बर्दाश्त कर सकते हैं। कलंदर का काम है बात कड़वी हो मीठी हो कर दे। कलंदर का एक माना असल में होता क्या है, पुराने आपने बड़े दरवाजे देखे होंगे, जो बड़े बड़े दरवाजे किले जिनकी वजह से मजबूत होते हैं, उनको बाकी तो फट्टे बिल्कुल प्लेन लगे होते थे, दो इस तरह क्रॉस में ना पीछे लकड़ियां उनको लगी होती थी, जिसका अंदर वाला हिस्सा तो बिल्कुल प्लेन होता था जो दरवाजे के साथ चिपका होता था, जबकि उसकी जो बैक होती थी वो बिल्कुल ना बेहंगम सी होती थी, यानी इतनी खूबसूरत नहीं होती थी। तो लेकिन वो जाहिरन खुशनुमा ना लगने वाली लकड़ी सारे दरवाजे की मजबूती वही हुआ करती थी। उसी क्रॉस वाली जो लकड़ी होती थी जो एक तरफ से प्लेन और दूसरी तरफ से बेहंगम सी होती थी, उसी को फारसी में कलंदर कहते हैं। समझ आए? तो कलंदर जो है उसका मिजाज होता है कि कोई खुश हो या ना खुश हो उसने बात कर देनी। इकबाल को कलंदर लाहौरी कहते हैं इसलिए कि इकबाल ने वो बातें कर दी हैं जो यहाँ पे मैं कहता हूँ मौलवी भी करे तो कोई बंदा बर्दाश्त ना करे। ये इकबाल का ज़ौक है, उसने जनाब अपने हिसाब में। मैंने हजरत से एक बार पूछा था कि इकबाल क्या है, फरमा अगर बर्रे आज़म एशिया में देखा जाए जहाँ इकबाल फारसी या उर्दू में समझा जाता है, तो मैं कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस वालों के लिए इस्लाम इकबाल की ओट में खड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ा जुमला है। इकबाल की ओट में इस्लाम खड़ा हुआ है, अपनी तर्जमानी कर रहा है। इकबाल इस्लाम का तर्जमान है। इसलिए इकबाल तो हमें कहता है कि तुम्हारा सब कुछ छिन जाए, तुम्हें हजूर के दीन से फिर भी बेवफाई नहीं करनी चाहिए। और हम क्या कहते हैं, अपने बंदे मार दो, 35 बंदे लब्बैक वालों के शहीद कर दो, हजारों बंदे जनाब जेलों में डाल दो, सैकड़ों जख्मी कर दो, 20,000 बंदा मारना पड़े मार दो, लेकिन फ्रांस के गुस्ताखों के साथ हमने जनाब सख्त बात नहीं कर सकते। हम उनके साथ बड़ी नरम बात करेंगे। ये चमचागिरियां करने के बाद भी आप लोगों की कोई इज्जत बची नहीं है। इज्जत उसी वक्त बचनी है जब ऊपर से इज्जत आती है। अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जत व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए और इज्जत ईमान वालों के लिए। मोमिनों की इज्जत तीसरे नंबर पे है। पहली इज्जत अल्लाह की है, फिर उसके हबीब की है और फिर मोमिनों की है। जो कौम अल्लाह रसूल की इज्जत की बात नहीं करती वो कभी इज्जत का मुंह देख ही नहीं सकती। समझ आइए कि नहीं? आप कब तक ये समझते रहेंगे कि हुकूमत देना और लेना ये अमेरिका के बस में है, हुकूमत देना और लेना ये यूरोप के बस में है? आपको ये यकीन क्यों नहीं आता कि ये हुकूमत देना और लेना मेरे रब के हाथ में है? ये आपको क्यों यकीन नहीं आता? जिस दिन आपको ये यकीन आ गया आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। इकबाल की जुबानी तर्जुमा करें। इकबाल फरमाता है सरवरी से फकत उस जात बेहमता को है,
सरवरी से फकत उस जात बेहमदा को है, हुक्मरा है बस वही, बाकी बुताने हाज़री। वाल कहते हैं ये सारे बाकी घड़े हुए बुत हैं जो आज बनते हैं तो कल पाश पाश हो जाएंगे। असल तो वो हाकिम है। आपको और मुझे इस बात का यकीन होना चाहिए कि हुकूमत इज्जत ये अल्लाह की तरफ से, उसी की तरफ से नाजिल हो। और इंशाअल्लाह वो वक्त बिल्कुल करीब है जब पाकिस्तान के थाने से लेके बल्कि यूसी से लेके पार्लियामेंट तक रसूलुल्लाह के दीन के मुताबिक फैसले होने वाले हैं इंशाअल्लाह। पक्की बात है जी, पक्की बात है जी। हमारा वक्त भी हुजूर के लिए, हमारा वोट भी हुजूर के लिए, हमारी पर्ची भी हुजूर के लिए। आप अल्लाह के वली के दरबार पे बैठे हैं, अपने गिरबान में यूं जरा झांक के पूछिए तो सही, जब एक जालिम को आप वोट दे के, पावर दे के, ताकत दे के असेंबली में भेजते हैं, जब आपकी वजह से वो जाके IMF की मर्जी के मुताबिक कभी कुलभूषण यादव के लिए कानून साजी करता है, कभी जनाब खानदानी निजाम को तबाह करने के लिए इस तरह की बेहयाई और बेहूदगी फैलाने की कानून साजी करता है, कभी पूरे पाकिस्तान की मुआशी सिस्टम का बट्ठा गुल कर देता है और आके आपके जनाब स्टेट बैंक को गिरवी रख देता है, और ऐसे बेशुमार बेहुदा किस्म के वो जनाब कानून बनाता है, उसको तो जो फेंटी लगनी है कब्र में, क्या वोट देने वाले को नहीं लगनी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मम मशा मा ज़ालिमिन वहुवा यअलमु अन्नहु ज़ालिमुन अन युक़व्वियहु फ़क़द ख़रज मिनल इस्लाम। जो किसी जालिम के साथ चला, उसको पता भी था ये जालिम है, फिर भी उसके साथ चला, क्यों चला? अन युक़व्वियहु, ताकि उसको मजबूती दे, ताकत दे, पावर दे। फिर उसकी ताकत से जो होगा क्या? हुजूर ने फरमाया जिसने जालिम को ताकत दी और जालिम के साथ खड़ा हुआ, फ़क़द ख़रज मिनल इस्लाम, उसको किसी ने इस्लाम से निकाला नहीं, वो खुद ब खुद इस्लाम से निकल गया। इसलिए हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हमारा वोट, हमारी सपोर्ट, हमारा वक्त किसी जालिम के लिए तो नहीं जा रहा, किसी दीन के दुश्मन के लिए तो नहीं जा रहा। हम अगर हुसैनी हैं तो हमें मिजाज भी हुसैनी रखना चाहिए। कहते हैं हम तो सीधे साधे मुसलमान हैं, हमारा इससे क्या ताल्लुक हो? फिर मौला हुसैन के बारे में आप क्या कहेंगे? मौला हुसैन भी सीधे साधे आपकी तरह मुसलमान बन के मदीने में बैठे रहते, यजीद के हुकूमत और यजीद की सियासत के खिलाफ मैदान में खड़े होने की जरूरत क्या थी? आपने मैदान में आके बताया है, सिर्फ एक मुजम्मती बयान देना काफी नहीं है, जब रसूलुल्लाह के दीन पे वक्त आ जाए तो मैदान में खड़े होना ये हुसैन का काम है, यही हुसैनियत है। और आज भी और क़यामत तक जिसने भी हक के साथ खड़े होना है, कुछ ना कुछ उसको करबला की झलक जरूर नजर आएगी, थोड़ी बहुत तकलीफ उसको देखनी पड़ेगी। ये ना समझे कि तकलीफ भी ना हो तो जनाब आला और मैं हक के साथ भी खड़ा हूं। और किसी ने कहा था अजीब तेरी सियासत, अजीब तेरा निजाम, यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। ये बड़ा अजीब सा मामला है। ऐसा